और आज हम लोग जो है एक जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपका बेस्ड ऑन होने वाला है हाफ ईयरली और कंपाउंड ईयरली पे। टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6। ठीक है, टाइप नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, टाइप नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। अभी पहली बात तो ये बात समझ लो कि हाफ ईयरली क्या होता है और 6 ईयरली क्या होता है। हाफ ईयरली क्या होता है, ठीक है ना। हाफ ईयरली का मतलब है, देखो जैसे कि जनरली आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो पीसीपीए रहता है, मतलब परसेंटेज पर एनम रहता है, बराबर है। पर एनम का मतलब साल भर का रहता है। बट अगर मैं साल भर की जगह पर अगर आपको 6 महीने पर ही रेट देने लगूं या 6 महीने पर ही रेट लगाने लगूं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ ईयरली बोलते हैं। इसमें जनरली देखो वैल्यू कैसे होते हैं। मान लो कि अगर मैंने प्रिंसिपल आपको 1,000 रुपए दिए, ठीक है, 1,000 दिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो मैंने 20% दिया, और मैंने बोला है कि करके ये आपको करना है लगभग 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए दिया। तो अभी ये क्वेश्चन को अगर मैं हाफ ईयरली के हिसाब से अगर सॉल्व करूं, तो देखो प्रिंसिपल तो आपका उतना ही रहने वाला है, 1,000 ही रहने वाला है, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो हाफ हो जाता है, मतलब आधा हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। अब ये हाफ क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो अगर साल भर में मतलब कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अगर मैं 12 महीने का रेट आपको 20% लगा रहा था, तो 6 महीने का अगर मैं बात करने लगूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, उसका आधा लगेगा, बराबर है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए जब भी हाफ ईयरली की बात होती है, आप हमेशा दिमाग में एक बात लेकर आना कि रेट को मुझे डिवाइड बाय 2 कर देना है, और टाइम जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। टाइम टाइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि देखो 1 साल में, मतलब सॉरी 1 साल में आप एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे उसको। बट अगर मैं 6 महीने की अगर मैं बात करूं, तो 6 महीने में 1 साल अगर आप पकड़ो, तो 2 बार आप 6 6 महीने काउंट कर सकते हो, है कि नहीं। अगर मैं 6 महीने के हिसाब से अगर आपको रेट दूं, तो 1 साल में मैं आपको कितनी बार रिटर्न करूंगा इंटरेस्ट, 2 बार करूंगा। जब पहला 6 महीना खत्म होगा तब आपको रिटर्न करूंगा, जब पूरा 1 साल कंप्लीट होगा तब आपको रिटर्न करूंगा। मतलब हमेशा जो होता है टाइम हो जाता है डबल। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूँ, तो 1,000 का 10% होता है 100, फिर से 100 आ जाएगा, और फिर ये 100 का 10% होता ही है, तो ये आपका 210 रुपये हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो आप हाफ ईयरली में पहली चीज तो ये लिख लो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लिख लो कि आपके हाफ ईयरली में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जो रेट होता है, वो हमेशा डिवाइड बाय 2 हो जाता है, और जो टाइम रहता है वो हमेशा मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूँ, मैं हाफ ईयरली की बात कर रहा हूँ। अभी मुझे और उठना पड़ेगा, चल। क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं। कहीं जाना है आपको अभी। नहीं नहीं। चलो ये लिख लो जरा फटाफट, ये आज एक दो इंपॉर्टेंट टाइप है। हो गया, ये भी क्वेश्चन भी लिखना है क्या? नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन मैं आपको खुद बताता हूँ। हाँ ठीक है, हो गया। चलो, क्वेश्चन क्या लिखना है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 8,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है, और आपको दिया है ये लगभग 1 साल के लिए। चलो इसका आंसर निकालो। प्रिंसिपल 8,000 है, तो रेट आएगा 4% और टी आएगा 2। आगे कर दूंगा 24,
सर आपने पीडीएफ के क्वेश्चन दिए थे। पीडीएफ का क्वेश्चन दिया है, पर थोड़ा सा मैंने टाइम बदल दिया। उधर टाइम जो 2 साल दिया, मैंने 1 साल किया। आप करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो भूल नहीं गए ना, कैसे निकालते नहीं। हैं? हाँ चलो, एक सॉल्व करके बताओ ना सर सेकंड नंबर। अभी जैसे आप रेट कितना लोगे? रेट कितना लोगे 4%। और टाइम कितना लोगे? 2। 2 ईयर। ठीक है। आपको अगर मैं पूछूं कि पहले साल आपका इंटरेस्ट कितना बैठेगा, तो आप क्या बोलोगे? 8,000 के ऊपर 4% कितना होता है? 20। 320। कितना? नहीं नहीं। 320 होता है, क्योंकि 8,000 का 1% होता है। 1% कितना होता है? 80 रुपए होता है। तो 4% कितने हो जाएंगे? 320 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे साल भी 320 ही रहेगा, है ना? पर 320 रुपए के भी ऊपर आपको 4% लगेगा। कितना आएगा वो? पॉइंट में आ रहा है। हाँ, पॉइंट पॉइंट में में आ आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। 3.2 जो है इसका 1% रहेगा, तो 4% नहीं निकालने के लिए इसको 4 गुना कर दो। 4 गुना कर दोगे तो कितना आएगा? 12.8। 12.8। तो ये टोटल हो जाएगा 600, 652.8 रुपीज हो जाएगा। हाँ 2.8। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं आपको सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो उसमें आप रेट कितना लोगे? रेट 10%। और टाइम कितना लोगे? ये कितना है? ये वन वन एंड हाफ है। 50% आपको तो कितना है? 1.5 सर इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इसको ऐसे समझो कि ये 1.5 लिखा है। 1.5 का डबल कितना होता है? 1.2 3 पॉइंट। 3 होता है ना? चलो 3 साल होता है। अभी पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। चलो ओके, तो क्या क्या आएगा जरा बताना। पहले साल कितना इंटरेस्ट लिखूं मैं? 500। ठीक है, दूसरे साल 500। नहीं सर 500 तो आप क्या? 10% है ना हाँ, तो तो 5,000 का 10% कितना होता है? हाँ। हाँ बराबर। अच्छा, फिर उसके बाद? तो इसके ऊपर 500 पे 10% काटने 50। हाँ, तो किधर कितना लिखूं मैं? तो 500 500 1500 1600। 1600 वन 1600। ये 500 के ऊपर 10% कितना हो जाएगा? 50। 50। और ये दोनों 500 के ऊपर 50 और 50 यहाँ पर भी लगेंगे, बराबर है? ये दोनों 500 के ऊपर, और ये 50 के ऊपर 5% मतलब, सॉरी 10% मतलब 5 रुपए। तो कितना हो गए? 500, 500, 500, 1500 हो गए। 1500 में 150 में लाऊंगा तो 1500, 1600, ये इतना हो जाएगा, 55। है ना? बराबर है। सर ये डबल 50-50 क्यों लिया आपने? देखो, पहले साल जो इंटरेस्ट लगता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, वो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। तो ये जो है 5,000 का 10% है। जब दूसरे साल में लगाऊंगा, तो ये 5,000 की तो ऊपर लगेगा ही, बट इसके साथ जो पहला साल में आपको 500 रुपए मिला, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। तो ये 500 जो है वो 5,000 के ऊपर है, और ये जो 50 है वो 500 के ऊपर रहता है, बराबर है ना? हाँ बट जब मैं तीसरे साल की बात करूंगा, तो तीसरे साल जो है वो आपका पहले तो प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा,
पहले प्रिंसिपल के ऊपर लेगा जो कि आपका 5,000 रुपए। फिर उसके बाद ये जो दोनों 500 रुपए है ना, जो पहले और दूसरे साल में आपने कमाए एज ए इंटरेस्ट, वो दोनों के ऊपर आपका लगेगा। 500 रुपए के भी ऊपर 10% और 500 रुपए के भी ऊपर 10%। ठीक है। हाँ, और फिर जो दूसरे साल में 50 रुपए आपको दिख रहा है उसके ऊपर भी आपका 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये चारों के ऊपर इंटरेस्ट लग के आपका वो वैल्यूज आए। ठीक है। देखो इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है। ये टॉपिक मैंने अभी यूट्यूब पे डाला नहीं है वैसे तो, पर फिर भी जो भी लास्ट लेक्चर में अपना हुआ वो रिवीजन बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अगर सिलेबस करना है तो 60% ही सिलेबस करो, पर वो 60% ऐसे करो कि उसके सारे क्वेश्चन आपको आए। ठीक है ना। चलो ये दोनों जरा लिख लो। एक मैं लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, अब इसका आंसर आप निकाल के मुझे बताना। अब आई थिंक आपको सब रिवाइज हो गया रहेगा कि क्या क्या चीजें हमने की थी लास्ट लेक्चर में। चलो ठीक है, अभी ट्राई करो इसको जरा। हो गया। हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जो अभी 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 मैंने लिखा है। कौन? दो सौ से 5 तक का, दो सौ से 35, इसके ऊपर 10 रुपए और इसके ऊपर भी 10 लगेगा और इसके ऊपर भी 10 लगेगा। 10 रुपए के ऊपर 5 रुपए जीरो पॉइंट फिर इसका आंसर आया 630.5। 630.5। 0.5। तो इसमें आपने टोटल 3 साल लिया है, तो पहले साल के ऊपर 5% यानी कि कितना लगा रहेगा, 200 रुपये। दो फिर 200 रुपये इधर भी आएगा, 200 रुपये यहाँ पे भी आएगा। फिर 200 के ऊपर 5% आपने लिया रहेगा तो मिला रहेगा आपको 10 रुपये, बराबर है ना। तो इन दोनों 200 के भी ऊपर 10% लगेगा तो यहाँ पर आएगा। फिर इस 10 का 5% अगर मैं बोलूँ तो कितना आता है, 0.5। 0 रुपये। तो कितना हो गया, 630 रुपये.5 एकदम सही। ठीक है। चलो ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि करके ये कैसा है। वेरी गुड। तो अब ये हाफ ईयरली देखोगे तो तुरंत क्लिक हो जाएगा ना कि क्या करना है आपको। चलो ठीक है। अब एक टर्म इसमें होता है क्वार्टर ईयरली होता है, तो हाफ ईयरली कर लिए तो क्वार्टर ईयरली भी बहुत इजी लगेगा अभी। क्वार्टर ईयरली, क्वार्टर ईयरली में क्या होता है कि मान लो अगर मैंने आपको प्रिंसिपल दिया है 1,000 रुपए, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने दिया है आपको 20% का, और नंबर ऑफ ईयर मैंने आपको दिया है 6 महीने का। कितने महीने का दे रहा हूं मैं, 6 महीने का।
क्वार्टर ईयरली मतलब क्या? क्वार्टर ईयरली मतलब क्या? आप बताओ, आपको क्या समझ में आ रहा है क्वार्टर ईयरली से? 6 मंथ नहीं, ये हाफ ईयरली होगा। क्वार्टर ईयरली का मतलब क्वार्टर, क्वार्टर किसको बोलते हैं? 3 महीने को, मतलब एक साल में जब आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं, बराबर है। क्वार्टर। तो क्वार्टर का मतलब आप ईयर को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, मतलब टाइम को आप हमेशा इंटू 4 करोगे, बराबर है। हाँ, और रेट को आप हमेशा डिवाइड बाय 4 करोगे, ठीक है। ठीक है ना, इंटू 4 करोगे और डिवाइड बाय 4 करोगे, किसको? क्वार्टर को और टाइम को, क्योंकि यहाँ पर आपका 4 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर रहे हो। सो अगर मैं बोलूं कि इसमें आप रेट कितना लिखोगे, तो आप क्या बोलोगे फिर? 5%। 5%। और अगर मैंने टाइम पूछा तो कितना लिखोगे आप? 24। 24 तो आपका मंथ है, 24 तो आपका मंथ है, पर वो ईयर में कितना हो गया? क्योंकि हम लोग ईयर वाइज लिखते हैं ना। 2 साल का है। 2 साल आएगा तो 2 ईयर्स आएगा इसका, ठीक है। ठीक है ना। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तो पहले साल और दूसरा साल 5%, यानी कि आपका लगभग हो जाएगा 50 रुपए, तो यहाँ पे 50 आएगा, और 50 का 5% कितना होता है? 2.5। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 102.5 रुपीज जो आ जाएगा, वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके। लिख लो क्यों? हाँ, लिख लो लिख लो। हो गया। चलो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक लास्ट टाइप पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन आपका है कि करके आपको 2,000 रुपए, 2,000 रुपीज है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपका 20% का, और ईयर जो दिया है वो 9 मंथ दिया है आपको, टाइम जो दिया है वो 9 मंथ दिया है। चलो क्या क्या लिखोगे आप, कैसे कैसे निकालोगे? चलो टाइम कितना लिखोगे आप? सॉरी, या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिखोगे? 5%। 5%, ओके। और टाइम कितना लिखोगे आप? 36 मंथ ईयर। इसका मतलब 3 ईयर, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर निकाल लो जरा। हंड्रेड, 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 ठीक है। अभी 100 का 5%। फाइव, तो मेरे ये 5%, इसको भी 0.5। 100, 200, 300, 310, 315, 315 प्लस 0.5। बाप रे, 315.50। 315 पॉइंट सर, समथिंग। 25। तो 100,
100 और 100 आ जाएगा पहले तो 5-5%, फिर इसका 5% आपका 5 आ जाएगा और इन दोनों का भी 5-5 आ जाएगा, और 5 का 5% कितना हो जाएगा लगभग 0.25। 0.25, तो ये आ जाएगा 315.25, बराबर है। हाँ। चलो ठीक, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब देखो ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं ना, इसका मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो इसको हम लोग है ना एक टाइप का पिरामिड मेथड बोलते हैं। ये मैंने एक्चुअली बताया था फर्स्ट लेक्चर में। पिरामिड मेथड मतलब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब आपने पहली बार प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट निकाला, तो आपको 3 साल के लिए पहली बार को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। मतलब जो आपका पहला जो रेट होता है, जैसे प्रिंसिपल आपका 1000 है, 1000 के ऊपर आपने जब 10% निकाला, 2000 के ऊपर 5% निकाला, तो 100 लिखा, और 3 साल में आप 100 कितनी बार लिख रहे हो, 3 बार लिख रहे हो, है ना। और 100 के ऊपर जब आप 5% निकालते हो या 10% निकालते हो, तो उसको भी आप 3 बार लिख रहे हो, है ना। और फिर इसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो वो आप 1 बार लिख रहे हो। एक्चुअली इसको हम लोग है ना एक टाइप का पिरामिड मेथड बोलते हैं। ओके चलो ठीक। और 2 साल के लिए कितनी बार होता है, 2 और 1 होता है। 1 साल के लिए एक ही बार होता है, 1 साल का तो जरूरत नहीं। और फिर ये 4 साल के लिए 4, 6, 4, 1 होता है। ठीक है। और ये पिरामिड एक्चुअली बनता किस तरीके से, ये पिरामिड है ना ऐसे बनता है जिसमें हम लोग ये वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट क्या होता है, जो प्रिंसिपल के ऊपर आपका रेट लगने वाला होता है ना, उसको हम लोग ये वाला पार्ट बोलते हैं। ये 1 साल का है, ये 2 साल का है, ये 3 साल का है, और ये 4 साल का है। ठीक है। ये वाला जो होता है ये फर्स्ट रेट के ऊपर लगता है, कि जब पहली बार आपका प्रिंसिपल के ऊपर रेट लगा, तो उसके ऊपर जब आप फिर से रेट लगाते हो तो ये होता है आपका कितनी बार लगता है वो। जैसे कि आपका, आपने देखा ना 100 रुपए जो है 3 बार लिखा ना मैंने, तो यहाँ पर 3 लिखा है मैंने। ये जो है वो आपका सेकेंड रेट के ऊपर होता है, और ये जो होता है वो थर्ड रेट के ऊपर होता है, और ये सिर्फ 4 साल में ही काम में आता है, एक ही बार। ठीक है। चलो ठीक है, इसको मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल एक जो लास्ट टर्म बाकी है उसको हम लोग जरा कंप्लीट कर लेते हैं। एक जो लास्ट टर्म बाकी है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टर ईयरली हो गया, ओके ठीक है। और एक लास्ट टर्म क्या बाकी है, इंस्टॉलमेंट्स वाला। चलो एक इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, जब भी आपको इंस्टॉलमेंट वर्ड देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आप जानते हो ना कि बैंक से अगर हम लोग कोई लोन लेते हैं, तो हम लोग को इंस्टॉलमेंट में चीजों को पे करना पड़ता है, कि आपको हिसाब किस हिसाब से जो है पैसा जो है रीपे करना है सामने वाले को। ठीक है। सो इसका पीडीएफ में अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला दिया, और एक्चुअली आपको फॉर्मूला से जाना है, क्योंकि नॉर्मल वे से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आई थिंक वो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। आपको बैंक के इंस्टॉलमेंट का सिस्टम पता है वैसे, हाँ। कि कैसे चलता है वो। चलो आप तो कॉमर्स स्टूडेंट हो ना, आपको तो पता रहेगा ना एग्जैक्टली कैसे रहता है वो, है ना। चलो ठीक। क्वेश्चन के अंदर देखो कैसा दिया है, क्वेश्चन भी मैं एक बार लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर कैसा दिया है कि 16,400 रुपए जो है आपका प्रिंसिपल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगाया आपने 5% का लगाया है, और ये इसको पे करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट कितना है इसका, 2 पार्ट में है। तो ठीक है, 2 पार्ट में इसका इंस्टॉलमेंट है। तो वो पूछ रहा है कि ईच इंस्टॉलमेंट मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने रुपए का होगा। तो इसको जो है आपको जरा यहाँ पर निकालना पड़ेगा। सो फॉर्मूला क्या बोलता है कि करके, ये जो आपके एक्स की वैल्यू है, एक्स जो है वो आपका यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है। एक्स क्या है आपका यहाँ पर
एक्स का मतलब क्या हो गया, ये आपका इंस्टॉलमेंट हो गया। आर तो आप जानते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पी यानी कि क्या, प्रिंसिपल। अब देखो ये 3 बार क्यों लिखा है, क्या हुआ, कुछ नहीं। ये 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि देखो जितना पार्ट में आपका इंस्टॉलमेंट डिवाइड करना रहेगा, ये फॉर्मूला आप उतनी बार लिखोगे। और फॉर्मूला देखो नीचे जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है, बट यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, और आगे बढ़ोगे तो पावर इसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँ तो प्रिंसिपल जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 100 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 100। चलो इसको जरा मैं एक स्टेप खा जाता हूँ इसका। तो अगर यहाँ पर 5 होगा तो 100 1 जा 100, 105 आए, ये दोनों कट हो जाएंगे, 5 1 जा 5 20, तो 21 अपॉन 100 आएगा, सॉरी 21 अपॉन 20 आएगा। फिर प्लस सर कितना आएगा, पहले से रुको ना, वो आप स्टेप बता रहे थे ना, 1 + 5 / 100, आपसे बताओ। हाँ देखो सिंपल है कि करके, ये जो आर है ना, आर की जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 5 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आर की जगह क्या लिख दे रहा हूँ, 5 लिख दे रहा हूँ। हाँ, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही इंस्टॉलमेंट है, इसलिए ये वाला नहीं कैंसिल कर रहा हूँ, और यहाँ पर इक्वल्स टू प्रिंसिपल लिख दे रहा हूँ। इक्वल्स टू कितना लिख दे रहा हूँ, प्रिंसिपल लिख दे रहा हूँ। अच्छा फॉर्मूला लिख लिया ना आपने, हाँ, फॉर्मूला लिखा है ना वैसे। हाँ। हाँ अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, सो ये 5 1 जा 5 20 जा 21 आएगा, और तो 20x अपॉन 21 आ जाएगा ये, क्योंकि 20 जो है वो ऊपर आ जाएगा आपका, ये दिखने के लिए ऐसे दिखेगा, और ये 20 जो है ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 20 को ऊपर लिख लिया। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया अभी ना। तक नहीं। हाँ, हाँ। हाँ फिर इसका भी देखो 5 1 जा कटेगा, 5 20 जा 21 जा 20, 21 अपॉन 20 आएगा, बट 21 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, ये दोनों का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 200 का स्क्वायर जो है ऊपर आ जाएगा, और 21 का जो स्क्वायर है वो नीचे रहेगा, और इक्वल्स टू 16400। अब 21 और 441 का अगर मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, इसको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये हो जाएगा 420 हो जाएगा। ठीक है, 21 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 420 हो जाएगा, और ये टोटल बनेगा 820, ये टोटल बनेगा 820x अपॉन 441 और इक्वल्स टू 16400। ये जीरो और ये जीरो कैंसल, 82 1 जा 82 2 जा ये 20 आ जाएगा, और 441 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8820, ये है आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इतना आपका जो रहेगा वो इक्वल इंस्टॉलमेंट रहेगा। ठीक है, एक्चुअली इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा करना होता है। अभी इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, आप जरा इसके सॉल्यूशन को देखो ना, टाइप नंबर 7 का सॉल्यूशन थोड़ा सा ना ऊपर नीचे दिया है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर दिया है। टाइप नंबर 7 का सॉल्यूशन स्क्रोल नंबर 6 पर दिया है। टाइप नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है वो स्क्रोल नंबर 6 पे दिया है आपको, सॉरी सेकंड वाले का सॉल्यूशन, जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट दिया गया है, जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट पता है और प्रिंसिपल ढूंढना है आपको। ठीक है, ये लिख लो जरा, फिर एक लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। हो गया सर वो। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसमें आपको देखो स्क्रोल नंबर 6 पे आ जाओ, सॉल्यूशन देख लो उसका।
तो आई थिंक वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्यूशन है जैसा बुक में दिया गया। बुक कौन में सा देखो, एग्जाम? स्क्रॉल नंबर 6 पे आ जाओ, 6 पे। हाँ नहीं नहीं 6 पे नहीं, एक सेकंड, कहाँ पे है वो? 5 पे सर शायद। नहीं नहीं, वो 5 पे सिर्फ क्वेश्चन है, 8 वाले पे, सॉरी 8 वाला सॉल्यूशन। 8 वाले स्क्रॉल पे देखो, सेकंड वाला सॉल्यूशन, जिसे प्रिंसिपल आपको ढूंढने के लिए कहा गया। इंस्टॉलमेंट का जो पार्ट है वो आपको 2,500 रुपए दिया है क्वेश्चन के अंदर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो आपको 10% का दिया है। ठीक है, तो स्क्रॉल नंबर 5 पे देखो, आपको वहां पर दिख रहा होगा कि उन्होंने 3 बार वो फॉर्मूला अप्लाई किया है। मिला आपको? हाँ मिला कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजो मैं? स्क्रीनशॉट भेजो। ठीक है, फॉर्मूला तो आपने लिखा ही है, और ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, वो देख लो, 2500 अपॉन उन्होंने इंटरेस्ट लिखा है। ठीक है, वो फॉर्मूला जरा देख लो, मतलब उन्होंने स्ट्रक्चर कैसे बनाया और फिर बाद में सॉल्व कैसे किया, एग्जैक्टली वैसे ही है, सेम। बस थोड़ा सा वो लेंदी हो गया आगे जाके। चलिए 11 का क्या है? 11 वो 0 0 कट हो गया ना ऊपर, 110 और 100 का 0 0 कट हो गया ना। हाँ हाँ, वो 3 बार क्यों लगाया आपको समझा रहेगा ना, क्योंकि हाँ इंस्टॉलमेंट आपका 3 पार्ट में दिया है, इंस्टॉलमेंट आपका 3 पार्ट में दिया है, इसीलिए वो फॉर्मूला 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगाया गया। पर सर ये यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है ना, हाँ 25,000 अपॉन 11, हम्म। ये तो समझ में आता नहीं बराबर। हाँ वो उसका एलसीएम लिया उन्होंने, तो क्या हाँ, किया है, 2500 अपॉन 15 या ये ऐसे लिया है, 11 लिया है, फिर ये आपका थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और ये 21 है, और इसके बाद जो वैल्यू लिखी है उसके नीचे 1331 है ना, तो उन्होंने क्या किया कि उसका एलसीएम लिया है। अब एलसीएम लिया है तो ऊपर की वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, है ना। हाँ समझा। इसको उन्होंने 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना बन जाएगा, और इसको अगर आप 121 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना बन जाएगा, और फिर ये करने के बाद उन्होंने डिवाइड किया तो थोड़ा सा वो पॉइंट में आया, वैल्यू आया, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ वो। ठीक है ना। तो 3 चीजें देखो मैंने आपको बताई, हाफ ईयरली बताया, क्वार्टर ईयरली बताया, और इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बताया। इंस्टॉलमेंट जो है वो तो फॉर्मूला के ऊपर है, और ये दोनों जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रेट और टाइम में क्या फर्क आएगा। ठीक है, अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूँ तो रेट आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, और टाइम इंटू 2 हो जाएगा। और क्वार्टर ईयरली की बात करूँ तो रेट क्या हो जाएगा, इंटू 4 नहीं, डिवाइड बाय 4। डिवाइड बाय 4, और टाइम जो हो जाएगा वो इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप अब कंपाउंड इंटरेस्ट की काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और जरूर सॉल्व करना, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद आप डाउट लेकर आओ, ओके। और जितने भी टॉपिक अपने हो चुके हैं उसको ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप रिवीजन करो, कि रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें दिमाग से निकलती जाएगी फिर। ठीक है ना, चलो आज के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं मंडे कल या से नहीं ट्यूसडे। हाँ मंडे आओगे ना आप, मंडे को आओगे ना? मंडे भी नहीं आऊंगी, अच्छा ट्यूसडे को आओगे, ट्यूसडे आऊंगी। चलो ठीक है, मंडे का रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, क्योंकि शायद चंदन जो है मंडे से आएगा। मंडे के दिन मत लो ना, फिर डायरेक्ट ट्यूसडे से लो, फिर वो मेरा भेज जाता है तो क्लास कॉलेज सब चालू है अभी। चलो ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, देख लेते। हाँ पर होमवर्क जरूर करना, और थोड़ा सा रिवीजन करके सबके टॉपिक के 10 10 क्वेश्चन सॉल्व जरूर करो, ठीक है ना। आजकल आप लोगों ने हाँ होमवर्क भी भेजना बंद कर दिया है,
तो होमवर्क थोड़ा सा भेजो 10-10 क्वेश्चंस के, ठीक है ना।